नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे सत्र 2024-25 में मीना मंच गतिविधि के बारे में। जैसा कि साथियों आप सभी को पता है कि विद्यालयों में मीना मंच का आयोजन किया जाता है हर शनिवार को। तो उसके संबंध में क्या पूरे सत्र के अंदर क्या क्या गतिविधियां करानी थी और आगे क्या क्या करानी है उसके बारे में आज हम वीडियो में बात करेंगे। लेकिन वीडियो को प्रारंभ करने से पहले आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि जिस किसी भी साथी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि सभी वीडियो आप तक पहुंचते हैं। तो वीडियो है आपकी सत्र 2024-25 में मीना मंच गतिविधि कैलेंडर साप्ताहिक और प्रमुख दिवसों सहित प्रत्येक शनिवार को आयोजित की जाती है। बात करते हैं। सबसे पहला है 15 अप्रैल 2024, तारीख 6 तारीख को दिन शनिवार मीना मंच। इसमें क्या क्या कार्य हुआ है। सबसे पहले मीना मंच का गठन, एक मीना की भी फिल्म दिखाकर चर्चा एवं रोल प्ले किया गया। मीना मंच कार्यक्रम के बारे में बच्चों को अवगत कराते हुए गतिविधि के द्वारा पावर एंजल का चयन एवं पावर एंजल के कार्य के बारे में चर्चा करना। नंबर 3, मीना मंच के गठन की घोषणा तथा प्रचार प्रसार। मीना मंच का गठन तथा मंच के पदाधिकारियों को उनके कार्यों एवं दायित्वों के संबंध में प्रशिक्षित करना। शिक्षकों के साथ शिक्षकों के लिए आत्मरक्षा संबंधी संदेश पर आधारित फिल्म दिखाकर चर्चा करना। ये सब कार्य किए गए थे। भोजनावकाश के बाद 3 घंटे का समय दिया गया इसके लिए। अप्रैल 20 तारीख को जो शनिवार पड़ा था उस दिन क्या हुआ। जेंडर स्टीरियोटाइप सेल्फ एस्टीम आधा फूल कॉमिक बुक एक खजाने का नक्शा पर आधारित सत्र। सभी बच्चों के समूह बनाकर खजाने का नक्शा किताब की वाचन एवं चर्चा। प्रार्थना सभा में प्रतिदिन किन्हीं 4 बच्चों द्वारा कहानी के मुख्य संदेश जेंडर स्टीरियोटाइप से संबंधित अपने आसपास के उदाहरण एवं अनुभवों के बारे में बात करना। बच्चे अपने आसपास में होने वाले जेंडर स्टीरियोटाइप के उदाहरण की सूची बनाकर चार्ट के माध्यम से प्रस्तुत करें तथा शिक्षक आगे चर्चा को आगे बढ़ाते हुए समाज से स्टीरियोटाइप दूर करने के लिए बच्चों द्वारा क्या कदम उठाया जाना चाहिए, वह घर तथा समाज में कैसा व्यवहार करना चाहिए, इस पर चर्चा की जाए। नंबर 4, जेंडर स्टीरियोटाइप को समाप्त करने के सुझावों के बारे में बात करना। कॉमिक बुक 6 पर आधारित लड़कियों वाले काम पर आधारित फिल्म दिखाकर चर्चा करना। इसके लिए भी समय दिया गया है। लंच के बाद 3 घंटे का समय दिया है। आगे आते हैं हम। 27 अप्रैल दिन शनिवार को मीना सभा एवं जन्मोत्सव मनाया जाएगा। जेंडर स्टीरियोटाइप सेल्फ एस्टीम आधा फोर कॉमिक बुक पर आधारित सत्र। जेंडर स्टीरियोटाइप के मुद्दे पर नाटक, रैली, पोस्टर निर्माण, कहानी, वाद विवाद आदि गतिविधियों पर समूह चर्चा। प्रार्थना सभा में किन्हीं 2 बच्चों द्वारा कहानी के मुख्य संदेश जेंडर स्टीरियोटाइप से संबंधित अपने आसपास के उदाहरण एवं अनुभव के बारे में बात करना। कहानी के अंत में दी गई गतिविधियों पर बच्चों से अभ्यास कार्य एवं चर्चा करना तथा बच्चों द्वारा एक बाल अखबार बनाकर प्रस्तुत करना। धन्यवाद दीदी पर आधारित फिल्म दिखाकर चर्चा। उस माह में जन्म लेने वाले सभी बच्चों को जन्मोत्सव मनाया जाना है। ये भी भोजन अवकाश के बाद 3 घंटे का समय दिया गया है इस कार्य के लिए भी। अब आता है 4 मई 2024 दिन शनिवार। स्कूल हर दिन आए अभियान का संचालन। प्रगति के पंख प्रशिक्षण सत्र 1 पर आधारित। एसएमसी के साथ बैठक कर हम सबका एक ही सपना, स्कूल तक पहुंचे हर बच्चा अपना। इस मुद्दे पर बातचीत एवं अभिभावकों को प्रेरित कर बच्चों को स्कूल शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए एक कार्य योजना बनाना। आत्मरक्षा आपकी बेटी के लिए क्यों जरूरी है पर आधारित फिल्म दिखाकर चर्चा करना। मासिक बैठक का आयोजन करते हुए एसएमसी के सदस्यों, पावर एंजल एवं किशोर किशोरियों का समूह बनाकर आसपास के घरों में 6 से 14 आयु वर्ग के आउट ऑफ स्कूल बच्चों की सूची बनाना। सुगमकर्ता की सहायता से अभिभावकों से संपर्क कर वे बच्चे जिन्होंने बीच में पढ़ाई छोड़ दी है या स्कूल नहीं आ रहे हैं उनका चिन्हीकरण कर शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना। इसके लिए भी लंच के बाद 3 घंटे का समय दिया गया है। इसके बाद आता है आपका 11 मई 2024 दिन शनिवार। इस दिन आओ परिवेश बदलें प्रगति के पंख प्रशिक्षण सत्र 2 पर आधारित सुगमकर्ता एवं मीना मंच के सदस्यों द्वारा
समस्त किशोर किशोरियों को समूह में विभाजित कर विद्यालय के शौचालय एवं परिसर तथा अपने घर के शौचालय एवं परिसर को स्वच्छ करने हेतु स्वच्छता से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करना। इसके लिए भी वही समय दिया गया है, लंच के बाद 3 घंटे का। 18 मई 2024 दिन शनिवार को एक कदम स्वच्छता की ओर, प्रगति के पंख प्रशिक्षण सत्र 3 पर आधारित। विद्यालय में सुगमकर्ता के सहयोग से एंजल पावर एंजल को मुख्य भूमिका में रखते हुए स्वच्छता कमेटी का गठन करना तथा साथ ही पावर एंजल का दायित्व सुनिश्चित करना कि वह विद्यालय में एवं समुदाय के लोगों को स्वच्छता के प्रति नुक्कड़ नाटक एवं रैलियों के माध्यम से जागरूक करें। एसएमसी द्वारा बच्चों के अंदर यह समझ विकसित करना कि विद्यालय के अंदर वह अपने आसपास के परिवेश को साफ रखें एवं साफ सफाई के प्रति अन्य लोगों को जागरूक करना। आगे आता है 7 नंबर पर 28 मई 2024 शनिवार, एक कदम स्वच्छता की ओर, प्रगति के पंख प्रशिक्षण सत्र 3 पर आधारित। विद्यालय में सुगमकर्ता के सहयोग से पावर एंजल को मुख्य भूमिका में रखते हुए स्वच्छता कमेटी का गठन करें एवं किशोर किशोरियों को हाथों की स्वच्छता के प्रति जागरूक करते हुए हाथ धोने के चरणबद्ध तरीकों को अवगत कराएं। महावारी के बारे में पहेली की सहेली फिल्म दिखाकर चर्चा। महावारी स्वच्छता प्रबंधन पर आधारित गतिविधि। महावारी के संबंध में प्रचलित मिथक पर चर्चा। महावारी के दौरान ध्यान देने वाली बातें। उस माह में जन्म लेने वाले सभी बच्चों का जन्मोत्सव मनाना। इसके लिए भी समय दिया गया है। भोजन अवकाश के बाद 3 घंटे का 13 जुलाई 2024 दिन शनिवार, सेल्फ एस्टीम कॉमिक बुक 4 आधा फुल एवं गाय जब हाथी पर आधारित सत्र। किशोर किशोरियों को सकारात्मक शारीरिक छवि के प्रति जागरूक करना एवं हानिकारक जेंडर नॉर्म्स के बारे में उनकी समझ को बढ़ाना तथा उनमें आत्मविश्वास विकसित करना। किशोर किशोरियों को आधा फुल कॉमिक बुक की समस्त प्रतियां हार्ड कॉपी उपलब्ध करा दी जाए जिससे किशोर किशोरी चर्चा में प्रतिभाग कर सकें। 24 जुलाई 2024 दिन शनिवार, पावर एंजल एवं मीना मंच के सदस्य शिक्षिका की सहायता से आधा फुल कॉमिक बुक पर आधारित एक नाटक की प्रस्तुति ग्राम प्रधान एवं अभिभावकों के समझ प्रस्तुत करना। निडर पर आधारित फिल्म दिखाकर चर्चा करना। इसके लिए भी समय वही लंच के बाद 3 घंटे का दिया गया है। 27 जुलाई 2024 दिन शनिवार, यहाँ सेल्फ एस्टीम आधा फुल बुक कॉमिक बुक 2 पर आधारित सत्र। सभी बच्चों के समूह बनाकर आधा फुल एवं बदलीपुर के चीते कॉमिक बुक का वाचन एवं चर्चा करना है। प्रार्थना सभा में प्रतिदिन किन्हीं 2 बच्चों द्वारा कहानी के मुख्य संदेश आदर्श रूप से संबंधी अपने अनुभव के बारे में बात करना। रंग रूप तथा गुणों के आधार पर व्यक्ति की पहचान करना एवं बाजार में रंग रूप के निखार के लिए उपलब्ध उत्पादों से होने वाले नुकसान पर चर्चा करते हुए स्वयं को सर्वोपरि रखने की सलाह देना। पुस्तकालय के पीरियड में बच्चों द्वारा आधा फुल एवं बदलीपुर के चीते कॉमिक बुक का एकल पाठन करना। उस माह में जन्म लेने वाले सभी बच्चों का जन्मोत्सव मनाना। आगे आता है आपका 3 अगस्त 2024 दिन शनिवार, सेल्फ एस्टीम आधा फुल बुक कॉमिक बुक 2 बदलीपुर के चीते 3 फिल्म स्टार का अपहरण पर आधारित सत्र। आदर्श बुक के मुद्दे पर नाटक, रैली, पोस्टर निर्माण, कहानी लेखन, वाद विवाद आदि प्रतियोगिता गतिविधियों पर समूह कार्य। प्रार्थना सभा में किन्हीं 2 बच्चों द्वारा ऐसे व्यक्तियों का उदाहरण दिया जाए जिन्होंने अपने गुणों के आधार पर अपना नाम रोशन किया, जैसे पूर्व राष्ट्रपति श्री APJ अब्दुल कलाम, प्रसिद्ध धावक PT उषा जी आदि। आधा फुल कॉमिक बुक पर आधारित आदर्श रूप के मुद्दे पर नाटक, रैली, पोस्टर का निर्माण, कहानी लेखन, वाद विवाद आदि गतिविधियों का आयोजन कर समुदाय के जागरूक करना। कहानी के अंत में दी गई गतिविधियों पर बच्चों से अभ्यास कार्य तथा बच्चों द्वारा एक बाल अखबार बनाकर प्रस्तुत करना। 10 अगस्त 2024 दिन शनिवार, मीना सभा जलवायु परिवर्तन पर आधारित लाल खतरे का निशान, प्रगति के पंख प्रशिक्षण सत्र 7। सुगमकर्ता एवं मीना मंच के सदस्यों द्वारा 7
सकारात्मक व्यवहार हो। बेस्ट प्रैक्टिसेस, ऊर्जा की बचत, पानी की बचत, एकल प्लास्टिक उपयोग को ना कहें, सतत खाद्य प्रणालियों को अपनाएं, अपशिष्ट कम करें, स्वस्थ जीवन शैली को अपनाएं, ई वेस्ट को कम करें को अपने जीवन शैली में अपनाने हेतु चर्चा करना। आगे है 17 अगस्त 2024 दिन शनिवार, जलवायु परिवर्तन पर आधारित लाल खतरे का निशान प्रगति के पंख प्रशिक्षण सत्र 7, जो हमने पिछले सप्ताह किया था उसी को आगे बढ़ाएंगे। सुगमकर्ता की मदद से पावर एंजल और मीना मंच के सदस्य जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को कम करने के लिए समुदाय में नुक्कड़ नाटक, रैली, पंचायत की सहभागिता के माध्यम से समुदाय को जागरूक करेंगे। समुदाय के लोगों को जलवायु संरक्षण संबंधी शपथ पत्र के माध्यम से कचरा के उचित प्रबंधन करने के लिए जागरूक करेंगे। 24 अगस्त दिन शनिवार, जलवायु परिवर्तन पर आधारित लाल खतरे का निशान किशोर किशोरियों को अवगत कराना के समुदाय को अपने विद्यालय में उन स्थानों का चिन्हीकरण करें जहां उन्हें खतरा महसूस होता है, जैसे शौचालय टूटा होना, गटर के ढक्कन का खुला होना आदि स्थानों को लाल रंग से चिन्हित कर दें। जहां पर झंडा लगाने की जरूरत ना हो, जैसे दीवार के ऊपरी भाग, स्विच बोर्ड जैसी जगह जहां पर केवल कपड़े या कागज की झंडी ही लगा दें। उसके बाद आता है 31 अगस्त 2024 दिन शनिवार, मीना सभा एवं जन्मोत्सव, जलवायु परिवर्तन पर आधारित रंग लाल खतरे का निशान। अभी तक हम अगस्त के माह में जो करते हैं उसी को आगे बढ़ाएंगे, उसी गतिविधि को। किशोर किशोरियां आगामी विद्यालय भवन समिति की बैठक में उपायों को समिति के सामने रखते हुए उचित और समयबद्ध कार्रवाई की मांग करें। उपरोक्त कार्रवाई का तब तक फॉलोअप करें जब तक उन खतरों का समुचित नियोजन न किया जाए। उस माह में जन्म लेने वाले सभी बच्चों का जन्मोत्सव मनाना। 14 सितंबर 2024 दिन शनिवार, सेल्फ एस्टीम आधा फुल कॉमिक बुक 5 पर आधारित सत्र। सभी बच्चों के समूह बनाकर आधा फुल कॉमिक बुक 5 किताब का वाचन एवं चर्चा। प्रार्थना सभा में प्रतिदिन किन्हीं 2 बच्चों द्वारा कहानी के मुख्य संदेश आदर्श के रूप में से संबंधी अपने अनुभव के बारे में बात करना। मीडिया द्वारा प्रस्तुत रंग रूप की तरफ आकर्षित होकर उनके जैसे बनने की चाह की जाल में ना फंसकर हकीकत को परखने की चर्चा। पुस्तकालय के पीरियड में बच्चों द्वारा आधा फुल और फिल्म स्टार का अपहरण कॉमिक बुक का एकल पाठन। 21 सितंबर 2024 सेल्फ एस्टीम आधा फुल बुक 6 पर आधारित सत्र। मीडिया में आदर्श रूप के मुद्दे पर नाटक, रैली, पोस्टर, कहानी, वाद विवाद आदि गतिविधियों का समूह कार्य। मीडिया में आदर्श रूप के मुद्दे पर नाटक, रैली, पोस्टर, कहानी, लेखन आदि गतिविधियों का आयोजन कर समुदाय को जागरूक करना। प्रार्थना सभा में प्रतिदिन किन्हीं 2 बच्चों द्वारा कहानी के मुख्य संदेश आदर्श रूप से संबंधी अपने अनुभव के बारे में बात करना। कहानी के अंत में दी गई गतिविधि व बच्चों के अभ्यास कार्य तथा बच्चों द्वारा एक बाल अखबार बनाकर प्रस्तुत करना। अब आता है 28 सितंबर 2024 दिन शनिवार, मीना डे तथा जन्मोत्सव, बालिकाओं के शिक्षा एवं अधिकार संबंधी मुद्दों पर चर्चा। पोस्टर, नाटक एवं क्विज के माध्यम से अभिभावकों को जागरूक करना। जीवन संघर्ष गाथा पर आधारित फिल्म दिखाकर चर्चा करना। उस माह में जन्म लेने वाले सभी बच्चों का जन्मोत्सव मनाना। लंच के बाद 3 घंटे का समय दिया गया सारी गतिविधि के लिए। 5 अक्टूबर 2024 दिन शनिवार, मेरी थाली प्रगति के पंख प्रशिक्षण सत्र 8 पर आधारित। मीना मंच के सदस्य सुगमकर्ता की सहायता से स्लोगन लिखे हुए प्ले कार्ड के द्वारा समुदाय के सभी हितग्राहियों जैसे बच्चे, शिक्षक, एसएमसी के सदस्य, ग्राम प्रधान, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती, आशा एवं ग्राम बाल संरक्षण आदि के साथ मिलकर रैली निकालेंगे। इस रैली के माध्यम से सभी को संतुलित आहार के प्रति जागरूक किया जाएगा। किशोर किशोरियों को संतुलित आहार के अर्थ एवं महत्व के प्रति जागरूक करना तथा संतुलित आहार लेने हेतु प्रेरित करना। अक्टूबर के माह में हम
जो भी मीना मंच की गतिविधि करेंगे वो संतुलित आहार से संबंधित होंगी। 11 अक्टूबर 2024 दिन शनिवार, बाल अधिकारों पर गतिविधि के माध्यम से चर्चा, बालिका शिक्षा के स्थानीय मुद्दों को चिन्हित करना तथा उनके समाधान की योजना बनाना, शिक्षा एवं संरक्षण के मुद्दे पर चर्चा, सशक्त पर आधारित फिल्म दिखाकर चर्चा, सफलता की कहानी पर आधारित फिल्म दिखाकर चर्चा, बालिका शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए समुदाय द्वारा शपथ ग्रहण करना। 19 अक्टूबर 2024 दिन शनिवार, तन दुरुस्त मन दुरुस्त प्रगति के पंख प्रशिक्षण सत्र 9 पर आधारित, आत्मरक्षा और पोषण फिल्म दिखाकर चर्चा, स्वास्थ्य एवं पोषण में भ्रांतियां फिल्म दिखाकर चर्चा, किशोर किशोरियों को एनीमिया एवं उनके कारणों तथा प्रभाव के बारे में बताते हुए एनीमिया की रोकथाम हेतु जागरूकता। पावर एंजल एवं मीना मंच के सदस्य समुदाय में संतुलित आहार लेने के लिए लोगों को प्रेरित करेंगे। साथ ही पोषण प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। 26 अक्टूबर 2024 मीना सभा एवं जन्मोत्सव, हमारा परिवार एवं लिंग भेद अरमान प्रशिक्षण सत्र 6 पर आधारित सत्र का संचालन करना। प्रार्थना सभा में प्रतिदिन 2 बच्चों द्वारा कहानी के मुख्य संदेश, अपने अनुभव के बारे में बात करना। पुस्तकालय के पीरियड में बच्चों द्वारा गायब हाथी कॉमिक बुक का एकल पाठन। उस माह में जन्म लेने वाले सभी बच्चों का जन्मोत्सव मनाना। 9 नवंबर 2024 दिन शनिवार, किशोर किशोरियों के प्रति हिंसा एवं कम उम्र में विवाह, अरमान प्रशिक्षण सत्र 13 पर आधारित सत्र का संचालन करना। सेल्फ डिफेंस की समझ पर आधारित फिल्म दिखाकर चर्चा, रंग रूप तथा शारीरिक बनावट के आधार पर दूसरों को संबोधित करना तथा दूसरों की तरह बनने की चाह के मुद्दे पर नाटक, रैली, पोस्टर, वाद विवाद आदि गतिविधियों पर समूह कार्य करना। प्रार्थना सभा में प्रतिदिन 4 बच्चों द्वारा कहानी के मुख्य संदेश, अपने अनुभव के बारे में बात करना। कहानी के अंत में दी गई गतिविधियों पर बच्चों से अभ्यास कार्य कराना एवं बाल अखबार प्रस्तुत कराना। 16 नवंबर 2024 दिन शनिवार, किशोर किशोरियों के प्रति हिंसा एवं कम उम्र में बाल विवाह, अरमान प्रशिक्षण सत्र 13 पर आधारित संचालन करना। जो सत्र हमने पिछले सप्ताह किया था उसी सत्र को आगे बढ़ाते हुए कार्य किया जाएगा। इसके बाद 23 नवंबर 2024 दिन शनिवार, हमारे कानूनी अधिकार, अरमान प्रशिक्षण सत्र 15 पर आधारित, द सीक्रेट डॉल फिल्म दिखाकर चर्चा, आधा फुल कॉमिक बुक की विषय वस्तु के आधार पर रंग रूप के तुलना के मुद्दे पर नाटक, रैली, पोस्टर, कहानी, वाद विवाद गतिविधियों पर समुदाय को जागरूक करना। प्रार्थना सभा में प्रतिदिन 2 बच्चों द्वारा अपने आसपास के उदाहरण व अनुभव के बारे में बात करना। कहानी के अंत में दी गई गतिविधियों पर बच्चों से अभ्यास कार्य तथा बच्चों द्वारा एक बाल अखबार को बनाकर प्रस्तुत करना। 30 नवंबर 2024, आओ सीखें कुछ नया, प्रगति के पंख प्रशिक्षण सत्र 10 पर आधारित, निडर बालिकाएं पर आधारित फिल्म दिखाकर चर्चा। पावर एंजल एवं मीना मंच के सदस्य समुदाय में निजी स्वच्छता एवं उनके महत्व के लिए लोगों को प्रेरित करेंगे। FIR कैसे दर्ज कराएं फिल्म दिखाकर चर्चा। उस माह में जन्म लेने वाले बच्चों का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। 7 दिसंबर 2024 दिन शनिवार, अरमान प्रशिक्षण सत्र 5 पर आधारित सत्र का संचालन करना। समुदाय में सुगमकर्ता के सहयोग से पावर एंजल को मुख्य भूमिका में रखते हुए स्वच्छता कमेटी का गठन कर समुदाय के लोगों को निजी स्वच्छता के प्रति जागरूक करें। साथ ही साथ नुक्कड़ नाटक व रैली के माध्यम से जागरूक करना। 14 दिसंबर 2024 दिन शनिवार, 1098 हर बच्चे को याद रहे हेल्पलाइन नंबर्स, प्रगति के पंख प्रशिक्षण सत्र 11 पर आधारित, क्या बेटियां घर में सुरक्षित हैं पर आधारित फिल्म दिखाएं। सेफ्टी टूल किट पर आधारित फिल्म दिखाकर चर्चा। खेल के माध्यम से समुदाय के लोगों को सुरक्षित स्पर्श के बारे में जागरूक करें। सुरक्षा, संरक्षा तथा पॉक्सो एक्ट पर चर्चा। 21 दिसंबर 2024 दिन शनिवार, अरमान अभिभावकों के लिए विशेष सत्र 1 पर आधारित सत्र का संचालन। समुदाय स्तर पर पावर एंजल एवं मीना मंच के सदस्यों प्रतिदिन सुबह या शाम को समुदाय के प्रति लोगों के लिए प्राणायाम करने के लिए जागरूक करना। 28 दिसंबर 2024 स्वस्थ जीवन की कुंजी, प्रगति के
पंख प्रशिक्षण सत्र 12 पर आधारित। सुगमकर्ता सत्र की शुरुआत में WHO 5 द्वारा बनाए गए वेलबीइंग इंडेक्स को कक्षा में बच्चों के साथ भरें। उस माह में जन्म लेने वाले सभी बच्चों का जन्मोत्सव। किशोर किशोरियों के साथ व्यायाम, सही पोषण, नींद तथा खेलकूद पर के महत्व पर चर्चा करें। सत्र में शामिल होने के लिए 5-6 गतिविधियों को अपनी दिनचर्या में शामिल करते हुए चर्चा करें तथा दिए गए टोल फ्री नंबर 1800-91-4416 के बारे में भी बताएं। 4 जनवरी 2024 दिन शनिवार। समुदाय स्तर पर पावरअंजलि एवं मीना मंच के सदस्य प्रतिदिन सुबह या शाम को समुदाय के लोगों के प्रति प्राणायाम करने के लिए प्रेरित करेंगे, जिससे लोगों का मानसिक विकास स्वास्थ्य से बेहतर होगा। 11 जनवरी 2025 दिन शनिवार। लक्ष्य निर्धारण, समस्या समाधान एवं दृढ़ निश्चय कौशल का विकास। 18 जनवरी 2025 शनिवार। नशीले पदार्थों के सेवन से होने वाले नुकसान अरमान सत्र 16 पर आधारित फिल्म सत्र का संचालन करना। सोशल मीडिया पावर पर आधारित फिल्म दिखाकर चर्चा। 25 जनवरी 2025 दिन शनिवार। सेल्फ एस्टीम कॉमिक्स बुक पढ़कर सुनाना एवं वाचन। उस माह में जन्म लेने वाले बच्चों का जन्मोत्सव मनाना। इसके बाद आता है आपका 1 फरवरी 2025 दिन शनिवार। समय प्रबंधन, अरमान सत्र 9 पर आधारित सत्र का संचालन करना। नैना की जंग पर आधारित फिल्म दिखाकर चर्चा। 8 फरवरी 2024 दिन शनिवार। सामुदायिक संसाधन, हमारे सहयोगी अरमान सत्र 19 पर आधारित सत्र का संचालन करना। आत्मरक्षा का सबक पर आधारित फिल्म का दिखाकर चर्चा करना। 15 फरवरी 2024 दिन शनिवार। पुनरावृत्ति खेल के माध्यम से किशोर किशोरियों को स्वच्छता प्रबंधन के बारे में जागरूक करना तथा किशोरियों के समूह में महिला सुगमकर्ता द्वारा उन्हें महामारी के दौरान हुए अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रेरित करना। गतिविधि के माध्यम से किशोर किशोरियों को महामारी स्वच्छता प्रबंधन पर बात करने के लिए सहज महसूस कराना। विषय की संवेदनशीलता को देखते हुए सत्र संचालन के दौरान आशा या महिला डॉक्टर, सुगमकर्ता एवं शिक्षक आदि को सम्मिलित करके सत्र का संचालन करना। सुगमकर्ता यह सुनिश्चित करें कि सत्र के समस्त बिंदुओं पर चर्चा हुई हो तथा किशोर किशोरियों की सत्र के दौरान सक्रिय भागीदारी रही हो। 22 फरवरी 2024 दिन शनिवार। पुनरावृत्ति, सभी बच्चों को समूह बनाकर आधा फूल एवं बोलती चट्टान कॉमिक बुक का वचन एवं चर्चा करें। प्रतिदिन 4 बच्चों द्वारा अपने अनुभव साझा करने के लिए कहें। पुस्तकालय के पीरियड के दौरान आधा फुल बुक और बोलती चट्टान का एकल पाठन करें। उस माह में जन्म लेने वाले सभी बच्चों का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। 1 मार्च 2024 दिन शनिवार। पुनरावृत्ति की जाएगी। सभी बच्चों के समूह बनाकर आधा फुल एवं बोलती चट्टान वचन करेंगे और प्रतिदिन 4 बच्चों को प्रार्थना सभा के अंदर अपने अनुभव साझा करने के लिए कहा जाए। 8 मार्च 2024 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। महिला एवं बालिका अधिकारों पर गतिविधि के माध्यम से चर्चा, बालिका शिक्षा के स्थानीय मुद्दों को चिन्हित करना तथा उनके समाधान की योजना बनाना। बेटियों की सुरक्षा है जरूरी पर आधारित फिल्म दिखाकर कार्य करना। सुरक्षा एवं संरक्षा के मुद्दों पर चर्चा, बालिका शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए समुदाय द्वारा शपथ ग्रहण करना। 15 मार्च 2024 मीना मंच। पुनरावृत्ति कराई जाएगी। पुस्तकालय के पीरियड के अंदर आधा फुल बुक और बोलती चट्टान बच्चे एकल वाचन करेंगे। 22 मार्च 2024 दिन शनिवार। मेरे बच्चे मेरे सपने तथा अभिभावकों के बढ़ते कदम, अरमान अभिभावकों के लिए विशेष सत्र 1 से 9 पर आधारित सत्र का संचालन करना। बालिकाओं की शिक्षा एवं समानता के मुद्दे पर अभिभावकों के साथ चर्चा करना। 29 मार्च 2024 दिन शनिवार। पुनरावृत्ति, आत्मरक्षा आपकी बेटी के लिए क्यों जरूरी है पर आधारित फिल्म दिखाएं और उस माह में जन्म लेने वाले सभी बच्चों का जन्मदिन मनाना। महत्वपूर्ण, प्रत्येक शनिवार मीना मंच का संचालन सुगमकर्ता के नेतृत्व में पावरअंजलि का सहयोग लेते हुए संचालित कराएगा, जिसमें कक्षा 6 से 8 के सभी बालक एवं बालिकाएं प्रतिभाग करेंगे। कक्षा 6, 7, 8 में से एक बालिका का चयन पावरअंजलि के रूप में किया जाएगा। सत्र के दौरान प्रयोग होने वाले सभी मॉड्यूल सुगमकर्ता कार्यशाला में उपलब्ध कराए गए हैं तथा ईमेल पर संलग्न है। इस मॉड्यूल डिजिटल फॉर्म एवं वीडियो के रूप में सभी सुगमकर्ता के पास अनिवार्य रूप से उपलब्ध हों। प्रत्येक सत्र की आख्या प्रशिक्षण के दौरान उपलब्ध कराए गए टूल नंबर 10 पर सुगमकर्ता द्वारा अनिवार्य रूप से भरी जाए। यदि सत्र संचालन में किसी तरह की तकनीकी
समस्या, संदेह, सवाल, जिज्ञासा हो अथवा मॉड्यूल डिजिटल बुक, कॉमिक बुक लिंक आदि प्राप्त करना कठिनाई आ रही है तो कृपया व्हाट्सएप नंबर पर अपने प्रश्न के साथ विद्यालय, ब्लॉक एवं जनपद का नाम उदाहरण सहित प्रेषित कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी पूरी वीडियो मीना मंच की 2024-25 में होने वाली समस्त गतिविधियों के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।